इन फ्रेंड हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम आधुनिक काल संबंधी जो PYQ सीरीज लेकर चल रहे हैं, उसमें आज जो टॉपिक हमें करना है वो है छायावाद, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना एवं हालावाद। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि छायावाद के 4 स्तंभ हैं, उनमें देखिए कि कौन से एक नहीं है। छायावाद के 4 स्तंभों में देखें तो अज्ञेय नहीं है, निराला भी है, प्रसाद भी है, पंत भी है। छायावाद के 4 स्तंभों में प्रसाद है, निराला है, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है। अज्ञेय प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में हम अज्ञेय जी को जानते हैं। अज्ञेय के संपादित्व में 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी भी कहा है। तो ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं और इनकी संपादित्व में अगर देखें तो इनके संपादित्व में 4 तार सप्तकों का प्रकाशन हुआ था। अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी भी कहा है। राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राम की शक्ति पूजा के विषय में कौन सा कथन गलत है? राम की शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया था कि जामवंत ने कहा कि आपको राम की शक्ति पूजा करनी चाहिए। राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से मिला। राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरित पर आधारित है। राम की शक्ति पूजा के राम मानव अधिक है, ईश्वर जो है वो कम है। तो देखिए राम की शक्ति पूजा इनके द्वारा 1936 में रचित कथानक, ये बांग्ला ग्रंथ कृतवस रामायण पर आधारित है, ना कि रामचरित मानस पर। तो पहली चीज़ तो ये है कि ये जो 1936 में रचा गया राम की शक्ति पूजा, इसका कथानक बांग्ला ग्रंथ है कृतवास रामायण, उस पर आधारित है, ना कि रामचरित मानस में। और ये राम की शक्ति पूजा जो है इनका एक निराला जी का महाकाव्य है। और राम की शक्ति पूजा को जो करने की सलाह दी थी, सुझाव, वो सही बात है, ये जामवंत ने दी थी। और ये क्वेश्चन DSSB PGT में भी देखिए आया है। और जब मैं दिसंबर वाले एग्ज़ाम में UGC नेट में अपीयर हुई थी तो उस समय भी आया था। और राम की शक्ति पूजा का सुझाव जामवंत ने दिया, ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि जामवंत ने ही दिया था। और ये राम को रावण पर विजय का वरदान देवी से प्राप्त हो गया था, इसलिए वो देखिए शक्तिशाली हो गया था। और राम की शक्ति पूजा का कथानक रामचरित पर नहीं, कृतवास रामायण पर है। और राम की शक्ति की पूजा राम मानव अधिक है। भाई उनको भी डर लगता है कि जो सामने वाला पक्ष है उस पर देवी की कृपा है और मैं हार रहा हूँ। कामायनी की यह कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में एक कथन किसका है? यानी कामायनी में कुछ अगर देखें तो ऐतिहासिकता विद्यमान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, एक फैंटेसी मात्र है। ये किसने कहा था? तो कामायनी की ये कथा केवल एक फैंटेसी है। कामायनी के संदर्भ में ये कथन गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहा था। गजानन माधव मुक्तिबोध। कामायनी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है जिसके रचयिता प्रसाद जी है। यह आधुनिक छायावादी युग का सर्वोत्तम और प्रतिनिधि हिंदी महाकाव्य है। प्रसाद जी का यह अंतिम काव्य रचना है जो कब 1935 में रचित रचना है। अब 1935 में उन्होंने कामायनी रचा। 15 सर्गों में कामायनी विभक्त है। और कामायनी का पहला सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। देखिए पहला शुरू होता है चिंता से और अंतिम सर्ग समाप्त होता है आनंद के साथ। क्योंकि जब मनुष्य को सब कुछ सच्चाई पता चल जाता है तो उसका अंततः गत्वा, जब वो अंतिम स्टेज में मतलब कि अंतिम अवस्था में होता है तो आनंद की अनुभूति उसे होती है। तो पहले तो उसको चिंता है, बाद में आनंद की अनुभूति होती है। इन 15 सर्गों में बटा है। और प्रसाद की प्रमुख काव्य कृतियाँ और भी है, जैसे 1909 में उर्वशी। तो प्रसाद जी के 1909 में उर्वशी है। वन मिलन 1909 में, देखिए उर्वशी भी 1909 में। प्रेम मिलन जो है वो भी वन मिलन, उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य। उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, तीनों ही 1909 में रचना है। अयोध्या का उद्धार 1910 में है और चित्राधार 1918 में है, झरना 1918 में। तो चित्राधार, झरना 18 में, आंसू 1925 में है, लहर 1933 में और कामायनी 35 में है। अब देखिए कामायनी के बारे में जिसे डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने कहा कि कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहना चाहिए, कि मानव का कैसे कैसे चेतन रूप में विकास हुआ है। डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य कहना चाहिए। और डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी कहते हैं कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि इसे एक कंपोजिशन कहना चाहिए। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है। तो मानव चेतना का विकास नगेंद्र, शांति प्रिय द्विवेदी छायावाद का उपनिषद, रामस्वरूप चतुर्वेदी कंपोजिशन मानते हैं और डॉक्टर नगेंद्र कामायनी समग्रता में समासोक्ति का विधान लक्षित करती है, ऐसा मानते हैं।
हृदय की अनुकृति वाह उदार, एक लंबी काया, उन्मुक्त पदुमवन मधु पवन क्रीडित ज्यों से सुसाल, सुशोभित हो सौरव संयुक्त के संदर्भ में असंगत है। इन हृदय की अनुकृति बाह उदार, एक लंबी काया, उन्मुक्त मधु पवन क्रीडित ज्यों से सुसाल, सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, इसके संदर्भ में बताना है कि हृदय की उदात्तता का वर्णन है, देहाष्टि का वर्णन है, मादकता का वर्णन है, मनु का सौंदर्य वर्णन है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो है हृदय की अनुकृति सौरभ संयुक्त के संदर्भ में मनु का सौंदर्य वर्णन असंगत है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ जो प्रसाद जी की है रचित कामायनी से उद्धृत है। इस काव्य पंक्ति में जो श्रद्धा आती है तो श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसके माध्यम से कवि का मतलब है कि श्रद्धा आंतरिक रूप से जितनी उदार भावुक कोमल हृदय की थी उसकी बाहर रूप भी वैसे ही था। मनु ने श्रद्धा को देखा तो उन्हें वो फूलों से लदी हुई सौंदर्यमयी लता के समान लगी। उसने ये अनुभव भी किया कि जैसे चंद्रमा की शीतल चांदनी से लिपटा हुआ बादल कोई टुकड़ा उनके सामने खड़ा है। प्रसाद जी की प्रथम कविता की बात करें तो प्रथम जो पहली कविता है प्रसाद जी की वो सावन पंचक है। सावन पंचक सन 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुआ था। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि कलाधर उपनाम से इनका सावन पंचक जो था 1906 ये कविता जो है भारतेंदु पत्रिका में छपा था। और प्रसाद जी की पहली छायावादी कविता है प्रथम प्रभात। तो यहाँ पे समझना है कि पहली कविता प्रसाद जी की सावन पंचक है 1906 में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से था। और जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी कविता तो छायावादी कविता पहला प्रभात है, प्रथम प्रभात सन 1918 में प्रकाशित हुआ था। खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? तो खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद जी का पहला काव्य संग्रह है कानन कुसुम। खड़ी बोली में प्रसाद द्वारा रचित जो झरना है वो झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। जो प्रसाद द्वारा रचित झरना है उसको झरना को छायावाद की पहली रचना स्वीकार किया जाता है। इसको छायावाद की पहली प्रयोगशाला भी कहा जाता है। कामायनी में टोटल कितने सर्ग हैं? तो कामायनी में टोटल 15 सर्ग हैं। इसमें प्रधान रस शांत है, निर्वेद तथा मुख्य छंद जो है वो तांटक है। और उस मुख पर वह मुस्कान रक्त किसले पल्ले विश्रम अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो विराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या क्या है? और उस मुख पर अलसाई को विराम के संदर्भ में अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना अनुपयुक्त व्याख्या है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां प्रसाद कृत कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत है। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन मार्मिक ढंग से किया गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि श्रद्धा के सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा था जैसे सूर्य की कोई अलसाई से उज्ज्वल किरण लाल नवीन कपोलों पर विश्राम कर रही हो। डॉक्टर नगेन ने कहा कामायनी की चेतना मूलतः कामायनी की जो चेतना है वो मूलतः व्यक्तिवादी आध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में उनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित है। प्रसाद की पहली पुस्तक उर्वशी है, यह एक चंपू काव्य है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सारतत्व माना है? किन दो कविताओं का सारतत्व माना है इसको राम की शक्ति पूजा को? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं तुलसीदास और सरोज स्मृति डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं को कि राम की शक्ति पूजा है जो वो तुलसीदास और सरोज स्मृति का सार तत्व है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897 से 1962 ईस्वी को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला ओज औदात्य एवं विद्रोह के कवि है। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। किसको? कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। और निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ निम्नलिखित है: अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुकुरमत्ता, आड़िमा, बेले, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य काकली। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा था कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए। ये बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है कि परिमल की भूमिका में इन्होंने लिखा कि जैसे मनुष्य की मुक्ति होती है उसी तरह कविता की भी मुक्ति होनी चाहिए, उसको भी आज़ादी मिलनी चाहिए। और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बहुवस्तु स्पर्शनीय प्रतिभा निराला जी में ही है। निराला कृत सरोज स्मृति 1935 में हिंदी का सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निराला को छायावाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। तो यहाँ पे निराला जी के बारे में बहुत कुछ दे दिया गया है कि रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में दो कविता तुलसीदास और सरोज का सारतत्व माना है। निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक कहते हैं। निराला ओज औदात्य एवं विद्रोह के कवि हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय
छंद का है, निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ अनामिका, परिमल, गीत का, तुलसीदास, जूही, कली, कुकुरमुत्ता, आड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, ये सभी हैं। राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में है? तो राम की शक्ति पूजा 1936, राम की शक्ति पूजा जो है 1936, कविता मूलतः अनामिका, मूलतः जो है ये 1936, कविता मूलतः अनामिका 1938 द्वितीय संस्करण में संकलित है। निराला का पहला काव्य संग्रह अनामिका 1923 पहला संस्करण तथा अंतिम काव्य संग्रह सांध्यकांकली 1969। निराला की प्रथम कविता जूही की कली, देखिए निराला की पहली कविता जूही की कली 1916। अंतिम कविता इनकी पत्रोत्कंठित यानी जीवन का विष बुझा हुआ। निराला कृत अनामिका 1938 में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं हैं सरोज स्मृति 1935, सम्राट एडवर्ड के प्रति प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा 36, रेखा, तोड़ती पत्थर 1935, निराला के भक्तिभाव से पूर्ण गीत आड़िमा में संकलित है। परिमल 1930 ईस्वी में संकलित कविताएं निम्नलिखित है। अधिवास, जूही की कली 1916, बादल राग, सांध्य सुंदरी, विधवा, भिक्षुक। निराला कृत तुलसीदास 1938 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति का असंगत व्याख्या क्या है? असंगत व्याख्या क्या है? राम की शक्ति पूजा में रवि हुआ अस्त, सूर्य के अस्त होने का वर्णन है, राम के निर्बल होने का है, दग्धाक्षर रा का प्रयोग है, लक्ष्मण के मूर्छित होने का। तो यहाँ पे जो रवि हुआ अस्त है ना, ये निराला की राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति में लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत, असंगत व्याख्या है। शेष विकल्पों की व्याख्या संगत है कि सूर्य के अस्त होने का वर्णन है, राम के निर्बल होने का, दग्धाक्षर रा का प्रयोग है। निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य जो है बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण है। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अन्यतम निधि है। निराला के काव्य संग्रह अर्चना, आराधना, गीत पुंज में गेय तत्वों की प्रधानता है। दलितों के दुख पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन उन्होंने नए पत्ते में किया है। निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक आदि प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं हैं। कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, ये सब प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं हैं। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? यह बाहरी जगत को अत्यधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त होता है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य रहता है, अभिव्यंजना में सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। तो जो स्वच्छंदतावाद है ये बाहरी जगत को ज़्यादा महत्व देता है, ये जो है इसकी विशेषता नहीं है। बाकी सभी प्रकार की रूढ़ी से मुक्त है, इसमें कल्पना और असाधारणता का प्राचुर्य महत्व है रहता है, अभिव्यंजना में ये सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। तो यहाँ पे जो स्वच्छंदतावादी साहित्य उसको समझना होगा कि सभी रूढ़ियों से मुक्त, कल्पना और असाधारणता, अभिव्यंजना में सांकेतिक और व्यंजना प्रधान है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अवरोही क्रम में कौन सी जो है रचना को ये लगाना है। तो जैसे सांध्य गीत 1936 अवरोही में लगाना है, बढ़ते से घटते क्रम में, आरोही में चढ़ना, अवरोही में घटना। तो सांध्य गीत 1936, नीरजा 1935, रश्मि 1932, नेहार 1930। और यही आरोही क्रम में होता तो पहले नेहार 30, रश्मि नेहार, ऐसे भी याद करिए, नेहार रश्मि को नीरजा सांध्य। अब देखिए 30, 32, 35, 36। प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में सर्गों की संख्या कुल कितनी है? तो 15 सर्ग हैं। चिंता से शुरू होता, आनंद पे समाप्त होता है। जब किसी को चिंता होती है तो लोग उसको उम्मीद दिलाते हैं, तो चिंता से आशा जगी, चिंता से आशा जगी, आशा जैसी उम्मीद जगी तो श्रद्धा जो है मनु के सामने खड़ी मिली। तो चिंता, फिर आशा हुई, फिर श्रद्धा दिखी, काम वासना एक साथ, तो 4-5 काम वासना, फिर लज्जित हुई श्रद्धा, फिर ये कर्म में तल्लीन हुए, ईर्ष्या, फिर ईड़ा, ईड़ा 9वें स्थान पे आती है। फिर स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, यानी दर्शन के साथ रहस्य पता चला, फिर आनंद की अनुभूति हुई। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती ना प्रकृति पल एक, यह निर्मोह से अभिप्राय यहाँ पे क्या है? पुरातनता का यह निर्मोह सहन करती ना प्रकृति पल एक। यहाँ निर्मोह से मतलब है सांप के शरीर में लिपटी केंचुली। निर्भोग
यानी पुरातनता का यह निर्मीक सहन करती न प्रकृति पर लेख। यहाँ निर्मोक से मतलब सांप के शरीर में लिपटी एक केचुली से। उक्त पंक्ति प्रसादकृत कामायनी की श्रद्धा सर्ग से है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसका संबंध रामधारी सिंह दिनकर से है? कामाध्यात्म की समस्या, उर्वशी, पौराणिक प्रसंग में भारत चीन, परशुराम की प्रतीक्षा, युद्ध की योगीन संदर्भ, युद्ध क्षेत्र, युद्ध दर्शन, कुरुक्षेत्र, उंगार, रश्मिरथी। जबकि सुधारवाद का संबंध दिनकर से नहीं है। भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय हैं। संस्कृति की 4 अध्याय में आपको पूरी संस्कृति की एक झलक देखने को मिल जाती है। तो भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है। इनके अन्य ग्रंथ है काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। रामविलास शर्मा के ग्रंथ है, मतलब रामविलास शर्मा के ग्रंथ देखें तो प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील, साहित्य की समस्या, हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक है। शांतिप्रिय द्विवेदी के ग्रंथ है कवि और काव्य, साहित्यिक जीवन यात्रा, संचारणी, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, साकल्य, वृत्त और विकास। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलम्बन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृत्य में उपस्थित किया है? तो रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलम्बन लेकर? तो रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का आलम्बन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कीर्ति में उपस्थित किया। कुरुक्षेत्र का प्रतिपाद्य है कि अधर्म पाप के नाश व शांति प्राप्ति हेतु यदि आवश्यक हो तो युद्ध का भी सहारा ले लेना चाहिए। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। दिनकर की पंक्ति जो है ये किससे है उद्धृत? तो ये कथन दिनकर जी की है अपनी रचना कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में उन्होंने कहा कि आत्मा का आत्मा से और देह का देह से संघर्ष से जीता जाता है। कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से धर्म रक्षा हेतु युद्ध की आवश्यकता को सिद्ध किया गया है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? इस व्यक्तिक भोगवास से फूटी विष की धारा तड़प रहा है जिसमें पढ़कर मानव समाज यह सारा। प्रस्तुत पंक्तियां इस व्यक्तिक मानव समाज सारा ये दिनकर के कुरुक्षेत्र से ली गई है। अन्य रचनाएं सरोज स्मृति है, राम की शक्ति पूजा, कामायनी के रचनाकार हैं प्रसाद। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समिरण, बाधा रहित विकास चाहिए, मुक्त आशंकाओं से जीवन। सबको मुक्त प्रकाश से जीवन, ये पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र के पहले सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? तो रामधारी सिंह दिनकर कृत कुरुक्षेत्र प्रबंध काव्य का प्रारंभ वह कौन रोता है वहां पंक्ति से होता है। कुरुक्षेत्र में कि वह कौन रोता है। कुरुक्षेत्र का मुख्य प्रतिपाद्य क्या है? युद्ध, देश विरोधी प्रवृत्ति, संसार में शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा। यह सदैव मनुष्य विरोधी होता है। जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती तब तक युद्ध जरूरी होता है। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की कवि दिनकर की प्रमुख रचना है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र 1946 में रचा गया एक प्रबंध काव्य है जिसका मुख्य प्रतिपाद्य है कि जब तक संसार में सद्भावना, शांति, समता और न्याय की प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक युद्ध अनिवार्य है। उक्त ग्रंथ में महाभारत कथा के माध्यम से इस संदेश को प्रतिस्थापित किया गया है कि युद्ध किन स्थितियों में अनिवार्य है। रश्मिलोक के रचयिता हैं 1974 ईस्वी में अनुदित। रश्मिलोक के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। दिनकर द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ है संचयिता, सपनों का धुआं, रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, बापू। दिनकर की किस कृति का कथानायक कर्ण है? कर्ण। रश्मिरथी 1952 में, इनके द्वारा रचित 1952 में रश्मिरथी है। रामधारी सिंह दिनकर का खंड काव्य है रश्मिरथी और इसमें कथानायक कर्ण है। अन्य रचनाएं भी इनके द्वारा राष्ट्रीय चेतना तथा प्रगतिवादी लिखी गई हैं। कुरुक्षेत्र 1946 में है जो कि प्रबंध काव्य है। देखिए रश्मिरथी 1952 में, लेकिन रश्मिरथी एक खंड काव्य जिसमें कर्ण जो है केंद्र में रहते हैं। कुरुक्षेत्र 1946 में प्रबंध काव्य जिसका कथानायक युधिष्ठिर है। उर्वशी 1961 में एक गीति नाट्य उर्वशी जिसका कथानक पुररवा है और परशुराम की प्रतीक्षा 1963 जिसके कथानायक ऋषि परशुराम है।
रचना ना तो दर्शन है और किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य के संबंध में ये कहा गया है? तो रचना ना तो दर्शन है और ना किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, या तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शकुंतल या शंकाकुल हृदय है मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया कथन उनकी काव्य रचना कुरुक्षेत्र, जो कि 1946 में इनके काव्य ग्रंथ से लिया गया। कुरुक्षेत्र में टोटल 7 सर्ग है। इसके कथानायक भीष्म है। दिनकर की अन्य रचनाओं की बात करें तो 1935 रेणुका, हुंकार 39, रसवंती 40, द्वंद्व गीत 40, कुरुक्षेत्र 46, सामधेनी 47, रश्मिरथी 52, नील कुसुम 54, दिल्ली 1954, उर्वशी 61, परशुराम की प्रतीक्षा 63, आत्मा की आंखें 64, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 51, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? तो देखिए आध्यात्म चिंतन दिनकर की रचना नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाओं में रेणुका 1935, हुंकार 39, रसवंती 40, द्वंद्व गीत 40, कुरुक्षेत्र 46, सामधेनी 47, रश्मिरथी 52, नील कुसुम 54, दिल्ली 1954, उर्वशी 61, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आंखें 64, हारे को हरिनाम, धूप और धुआं 51, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 51। रामधारी सिंह दिनकर की किस कृति को आधुनिक युग की गीता कहा गया है? तो रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र जो है कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा गया। कुरुक्षेत्र इनकी प्रसिद्ध कृति है। दिनकर की रचनाएं रेणुका, हुंकार, नीलकुसुम, उर्वशी, सीपी और शंख, रश्मिलोक, आत्मा की आंखें, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। ये जो पंक्तियां हैं दिनकर की है। तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुमको ढूंढेंगी पीड़ा, ये महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। सखी वो मुझसे कह के जाती है, मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। निम्नलिखित में से दिनकर की काव्य रचना नहीं है, तो कौन सी दिनकर की नहीं है? हुंकार, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, त्रिधारा। तो त्रिधारा जो है, त्रिधारा सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं निम्नलिखित है। कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, रश्मिरथी, नीलकुसुम, रेणुका, हुंकार आदि। दिनकर की गद्य रचनाओं में देखें तो संस्कृति के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, दिनकर की डायरी। अधैर्य के कवि किसे कहते हैं? राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के सबसे सशक्त कवि थे दिनकर को ही अधैर्य का कवि भी कहा जाता था। अधैर्य के कवि। दिनकर जी का जन्म 1908 ईस्वी में सिमरिया जिले मुंगेर बिहार में हुआ था। ये बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार, राज्यसभा के सैयदे, भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति तथा भारत सरकार के हिंदी सलाहकार भी थे। रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति कौन सी है? कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर की काव्यकृति है। दिनकर राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। इनको समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता था। समय सूर्य, अधैर्य का कवि। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए सन 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ से नवाजा गया था। भारतीय ज्ञानपीठ से 1972 उर्वशी के लिए। इनके द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्वगीत, रश्मिरथी, दिल्ली, नीम के पत्ते इत्यादि। जबकि लोकायतन जो है ये पंत जी का है और आर्यावर्त ये मोहनलाल महतो वियोगी की, उन्मुक्त सियाराम शरण गुप्त के। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं। रोमंथन करते हैं। वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। ये पंक्तियां किसका वर्णन करती हैं? साकेत में चित्रकूट का, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का, कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो बैठे हुए सुखद आतप में मृग जो है वो रोमंथन करते हैं। ये प्रश्नोक्त पंक्तियां जो है रश्मिरथी खंड काव्य से है, जिसमें परशुराम आश्रम का वर्णन किया गया है। रश्मिरथी सूर्य का सारथी रचना रामधारी सिंह दिनकर 1952 में रचित है। इसमें 7 सर्ग हैं। दिनकर को अधैर्य का कवि, डिप्टी राष्ट्र कवि भी कहते हैं। इनकी कृतियां रेणुका जो है वो 1935 में है, हुंकार 39 में है, कुरुक्षेत्र उनका 1946 में है। तो रेणुका 35 में, हुंकार 1939, कुरुक्षेत्र 46 में, सामधेनी 1947, इतिहास के आंसू 1951, रश्मिरथी 1952, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963। उर्वशी किसके द्वारा रचित है? तो जो उर्वशी रचना है वो किसके द्वारा रचित है? उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की रचना है और इनकी रचनाएं बारदौली विजय,
प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप छा, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, रश्मिरथी, दिल्ली, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम। महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, शांत गीत, यामा, दीपशिखा, सप्तपर्णा। त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुत्ता, आड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, सांध्य, काकली, अप्सरा। सुमित्रा नंदन पंत की कृतियां हैं ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चाँद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यकाम। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? शक्तिशाली और दुधुर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। जो उर्वशी का तीसरा अंक है उसके आधार पर कौन सा कथन सही है कि शक्तिशाली और दुधुर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवी है। उर्वशी कहती है या देव भाव भ्रांति है। पुनर्वा के अनुसार मर्त्य मानव को देवता कहा जा सकता है। उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर अगर सही कथन देखें तो शक्तिशाली और दुधुर्ष पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते। उर्वशी कहती है यह देश भाव भ्रांति है। उर्वशी काव्य रामधारी सिंह दिनकर का है। इस पर उन्हें 1972 में ज्ञानपीठ मिला। उर्वशी में कामाध्यात्म की चर्चा की गई है। ये प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर दिया गया था? तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार तो मिला था, लेकिन किस रचना पर मिला था? तो 1972 में उर्वशी रचना पर इनको मिला था। 1972 में ज्ञानपीठ मिला उर्वशी रचना पर। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों ही था। अधैर्य के कवि कहे जाते थे और उनकी कृतियां रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, रश्मिरथी, नील कुसुम, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, आत्मा की आंखें, हारे को हरि नाम, धूप और धुआं, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू। मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई कहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। ये पंक्तियां दिनकर की हैं और किस रचना से है? तो रश्मिरथी से है। यह रचना महारथी कर्ण के जीवन पर आधारित है। दिनकर कृत कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग का गीता भी कहा जाता है। जिन्होंने कुरुक्षेत्र लिखा है दिनकर जी ने, आधुनिक युग का गीता कहा जाता है कि जैसे गीता में लिखा गया जो गीता है वैसे ही कुरुक्षेत्र है आधुनिक युग का गीता। दिनकर को उर्वशी के लिए 1972 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। इसमें से दिनकर जी का काव्य कौन सा नहीं है? जयद्रथ वध दिनकर का काव्य नहीं बल्कि ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित खंड काव्य है और इसका प्रकाशन जयद्रथ वध का 1910 में हुआ था। हरिगीत का छंद में रचित ज्ञातव्य कि मैथिली शरण गुप्त को हरिगीत का छंद का बादशाह भी कहते हैं। उर्वशी, हुंकार, रेणुका दिनकर के काव्य ग्रंथ है। दिनकर को डिप्टी राष्ट्र कवि और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि, यहाँ समझना है, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहते हैं और जो दिनकर जी हैं इनको डिप्टी राष्ट्र कवि कहते हैं। दिनकर की काव्य कृति जो रश्मिरथी है, दिनकर की काव्य कृति जो रश्मिरथी है उसमें रश्मिरथी में कौन है? तो दिनकर की काव्य कृति जो रश्मिरथी है, रश्मिरथी में रश्मिरथी कर्ण है। यह दिनकर का खंड काव्य है रश्मिरथी। दिनकर के काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना और प्रगतिवादी चेतना दोनों ही विद्यमान है। दिनकर को समय सूर, अधैर्य का कवि भी कहते हैं। इनका प्रमुख कृति है रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, दिल्ली, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे को हरिनाम, नीम के पत्ते। दिनकर को उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। इसे गीत नाट्य भी माना जाता है। दिनकर के किस काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति की समस्या का चित्रण है? दिनकर के कुरुक्षेत्र काव्य ग्रंथ में युद्ध और शांति का समस्या का चित्रण है। उर्वशी इनका दूसरा प्रबंध है जिसे गीत नाट्य भी कहते हैं। इस रचना में पूर्वा और उर्वशी के माध्यम से कभी कामाध्यात्म की दुनिया रचता है। रश्मिरथी इनका प्रबंध काव्य है। इसमें कर्ण को आधुनिक संदर्भ में रखा गया। सामधेनी में 1941 से 46 तक के बीच घटी हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का काव्य के रूप में वर्णन है। प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये रचना जो है प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना श्यामलाल पार्षद ने किया है। और दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है,
बूंदेलो हरबेलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वहाँ तो झांसी वाली रानी थी। तो ये तो सुभद्रा कुमारी चौहान का है। और हमारा ये जो है श्यामलाल पार्षद का दोराहा समय के रथ का घर घर, ये दिनकर की पंक्तियाँ हैं। तो देखिए ये क्रमशः सीरीज चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।